वेलकम। आज की इस वीडियो में हम मस्ट के 7 ऐसे यूज समझेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं। तो मस्ट का मेरा पहला यूज़ क्या है? मस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट। मस्ट अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। मस्ट अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या होती हैं? जो हमारी इंटेंशन को बताती हैं, जो हमारी इंटेंशन जो भी है हमारे अंदर, हमारे मूड को बताने का काम मॉडल वर्ब का होता है। जैसे कि मुझे खाना खाना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए, इस तरीके के जो होते हैं ना, सोडो बोडो, ये सब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स होती हैं। सो उन्हीं में से एक हमारी मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसका यूजेस समझने का काम करते हैं। तो मस्ट का पहला यूज होता है कोई भी काम अवश्य करना चाहिए। कोई भी काम इंपॉर्टेंट है तो वो काम अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं मोर इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, सी इज इल। सी इज इल, वह बीमार है। सी मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। वह बीमार है तो उसे डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करनी चाहिए। वह बीमार है तो डॉक्टर से उसे अवश्य कंसल्ट करनी चाहिए। रूल बड़ा ही सिंपल रहता है, सब्जेक्ट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेट इज अ गुड प्लेस। डेट इज अ गुड प्लेस, यू मस्ट लिव देयर। वह एक अच्छी जगह है, सो तुम्हें वहां, इसलिए तुम्हें वहां जरूर रहना चाहिए। तो यू मस्ट लिव देयर। तो ये एक मस्ट का यूज हो गया मॉडल वर्ब की तरह। और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे मैं मस्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करूंगा। यू मस्ट नॉट लिव देयर। इस तरीके से भी इसका यूज किया जा सकता है। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो मस्ट जो है वो मेरा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वैसा ही सेम बनाया जाएगा। मस्ट का जो मेरा दूसरा यूज है वो है मस्ट हैव। मस्ट हैव क्या होता है? मस्ट का पास्ट होता है। मस्ट हैव मस्ट का पास्ट होता है। इसका मीनिंग निकलता है, इसकी पहचान निकलती है अवश्य चाहिए था। अवश्य चाहिए था, कोई भी काम इंपॉर्टेंट था और उस काम को जरूर या फिर अवश्य करना चाहिए था। तो रूल बड़ा ही सिंपल रहता है, सब्जेक्ट मस्ट हैव। हम किसी भी मॉडल के साथ अगर हैव का यूज करें तो उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। जैसे मैंने बोला कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, तो हैव लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अवश्य करना चाहिए था, कोई भी काम इंपॉर्टेंट था तो वो करना चाहिए था। एग्जाम्पल है ही मस्ट हैव लिसन टू हिज पेरेंट्स। उसे अपने माता पिता की बात जरूर सुननी चाहिए थी। उसे अपने माता पिता की बात जरूर सुननी चाहिए थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम। यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम इन पार्टी। तुम्हें उसे पार्टी में जरूर या फिर अवश्य बुलाना चाहिए था। तुम्हें उसे पार्टी में अवश्य या फिर जरूर बुलाना चाहिए था। अभी यहाँ पे मस्ट का दूसरा यूज है। अब हम आगे यूज समझेंगे। मस्ट का हम अगला यूज समझेंगे। मस्ट का हमारा थर्ड यूज क्या है? मस्ट बी। मस्ट बी का पहचान निकलती है इसकी अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट मस्ट बी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मस्ट बी के बाद सीधा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ही मस्ट बी एट होम। ही मस्ट बी एट होम। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। ही मस्ट बी एट होम। उसे घर पर अवश्य होना चाहिए। उसे ना घर पर अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, योर ब्रदर मस्ट बी एट स्कूल। आपके भाई को स्कूल में अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका दूसरा यूज हो गया। अगला यूज है इसका मस्ट बी। मस्ट बी का सीधा ऑब्जेक्ट होगा। इसकी जो पहचान निकलेगी वो अवश्य होगा। अवश्य होगा या फिर होगी। कोई भी काम ना मतलब कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा, योर फादर मस्ट बी अ गुड प्लेयर। आपके जो पिता हैं वो एक अच्छे प्लेयर होंगे। आपके पिता जो हैं वो काफी अच्छे प्लेयर होंगे। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा है, ही मस्ट बी हैप्पी एट होम। वह घर पर अवश्य खुश होगा। वह घर पर अवश्य खुश होगा। तो ये थोड़ी सी यूजेस हैं। एक है मस्ट बी, इसकी पहचान निकल सकती है अवश्य होना चाहिए। दूसरा है अवश्य होगा। ये हमारे का मेरा अगला जो यूज है वो है मस्ट बी। ये फिफ्थ यूज है मस्ट का। मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसका जो आईडी निकलती है, इसकी पहचान निकलती है कोई भी काम अवश्य जरूर रहा होगा, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है ये, बट इसमें अवश्य जरूर कोई काम हो गया है, ठीक है ना। अवश्य रहा होगा, अवश्य रही होगी, इस तरीके से बनाए जा सकते हैं इसके।
पहचान निकाली जा सकती है। यहाँ पे लिखा है योर ब्रदर मस्ट बी रीडिंग, आपका भाई अवश्य पढ़ रहा होगा, आपका भाई अवश्य पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी मस्ट बी कमिंग हेयर, वह यहाँ अवश्य आ रही होगी, वह यहाँ अवश्य आ रही होगी। अगर निगेटिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मस्ट के बाद मैं नॉट का यूज कर सकता हूँ निगेटिव में, यानी कि बी से पहले। ऐसा ही मैं इसमें कर सकता हूँ, मस्ट का मस्ट के बाद मैं नॉट का यूज कर सकता हूँ। इंट्रोगेटिव में ये जो मेरा मस्ट है मेरा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मस्ट का 5वां यूज था। अगला यूज है 6th यूज। 6th यूज क्या है? मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये अपने आप में पैसिव वॉइस है, ये अपने आप में पैसिव वॉइस हो गया। अवश्य या फिर जरूर किया जाना चाहिए, कोई काम अवश्य जरूर किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट या फिर जो भी है यहाँ पे जो काम करता है ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे वैसे। उसके बाद मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिखा है ही मस्ट बी सेंट, ही मस्ट बी टॉट, ही मस्ट बी टॉट, उसे अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, उसे अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे पैसिव है, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम ये नहीं कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है फूड, फूड मस्ट बी कुक्ड, खाने को अवश्य बनाया जाना चाहिए, खाने को अवश्य बनाया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ पैसिव वॉइस की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात करोगे तो यहाँ पे आप नॉट का यूज कर सकते हो, यानी बी से पहले। मस्ट का जो मेरा लास्ट यूज है 7th, ये है मस्ट हैव बीन। मस्ट हैव का पैसिव है, ये मस्ट हैव जो हमने पहले पढ़ा था उसी का पैसिव है, इसमें हमने बीन जोड़ने का काम किया। मस्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी पहचान निकलेगी अवश्य या फिर जरूर किया जाना चाहिए था, इसी का ये पास्ट हो गया, कोई भी काम किया जाना चाहिए था, ठीक है ना, ये पास्ट हो गया। एग्जाम्पल लिखा है मैच मस्ट हैव बीन प्लेड, मैच अवश्य खेला जाना चाहिए था, मैच जो है उसे अवश्य खेला जाना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मस्ट हैव बीन बॉट, सब्जियों को अवश्य या फिर जरूर खरीदा जाना चाहिए था। तो मस्ट के हमने आज वेरियस यूजेस समझे।